आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग इस राढ़ आदिवासी के राढ़ लोग हैं। हमारा जो संस्कृति रही है और मतलब कृषि पर आधारित रही है। जब हम लोग इतिहास से बात करते हैं तो आज से 10,000 साल पहले जब मौसम जलवायु में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे घास के मैदान आने शुरू हो गए, उगने के साथ ही शाकाहारी जानवरों की जनसंख्या बढ़ने लगा। धीरे धीरे लोग जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में रहने के साथ साथ उनकी दृष्टि बारिश वर्षा के दिनों में जिस तरह से मतलब किसी भी वृक्ष से जो बीज का अंकुरण को उन्होंने देखा होगा, इस तरह विभिन्न विभिन्न पेड़ पौधे के बारे में जानकारी उन्होंने शुरू कर दिया। तो उसी क्रम में उन्होंने धान के बीजों को भी एकत्र करके दूसरे साल जब उन्हें अपने गुफाओं के आसपास उन बीजों को उगाना बुआई किया एवं बुआई के साथ साथ उनका देखभाल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कृषि संस्कृति का विकास हुआ। उन बीजों को देखभाल के साथ ही उन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया। इस तरह से ग्रामीण यदि कृषि संस्कृति की बात करें इस छोटानागपुर बेल्ट में, तो धान हमारा जो संस्कृति रहा है वो पूर्णतः कृषि आधारित रहा है। हमारे पर्व त्योहार, रीति रिवाज, गान, हर एक मौसम में हर एक तरह के गान, नृत्य जो मतलब कृषि पर ही केंद्रित है। तो निश्चित है हमारा जो संस्कृति है पूर्णतः हम कृषि संस्कृति के प्रमुख सूत्रधार रहे। इससे पहले इस छोटानागपुर बेल्ट में कृषि का विकास किया। कृषि के साथ साथ पशुओं को पालना, सबसे पहले लोगों ने कुत्ते को पालना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे गाय, बैल, बकरी, इस तरह को जंगली जानवरों को पालना शुरू किया। आज जो लोग हम पर ये उंगली उठाते हैं कि आप लोग को अंग्रेजों ने लाया, आप लोग का संस्कृति नहीं है, वे अपने क्षेत्र से कभी बाहर नहीं निकले हैं। उनको बाहर निकलना चाहिए और जानना चाहिए कुड़मी गांव की, कुड़मी का संस्कृति क्या रहा है। जिस गांव को कुड़मी ने बसाया उस गांव में ग्राम थान, जाहिर थान, इस तरह से विभिन्न प्रमुख धार्मिक स्थल है जिनका पुजारी भी उस कोई कुड़मी ही रहा है। जब बात करते हैं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और नवपाषाण काल यदि आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं जो पहिए का आविष्कार का मूल ये कुड़मी ही है इस छोटानागपुर बेल्ट में। क्यों जो कहते हैं कुड़मी का कोई संस्कृति नहीं रहा है, हम लोग जमीनी स्तर पर आकर के देखें, हमारे पर्व त्योहार, हमारे शादी विवाह इन सब में आकर के देखें और जाने। हो सकता है 2-4 बाहरी संस्कृति के कारण थोड़ा बदलाव आया होगा शहरों में, किंतु गांव में अभी भी हम लोग अपनी मूल पहचान, मूल संस्कृति 12 मास 13 पर्व को अक्षुण्ण बनाए रखें। 8 जनजातियां अभी फिलहाल शामिल हुए हैं, वे जनजाति की कैसे हिंदुत्व को अपना कर भी शामिल हो गई है। ये सब सिर्फ कुड़मियों को उनके अधिकार से वंचित रहना है इन जातियों का मकसद रहा है, क्योंकि वे कुछ 32 में 2-3 जातियां ही संपूर्ण जनजातियों का आरक्षण हड़प ले रही है। इसलिए उन सबों को दिक्कत तो होना जरूरी है, किंतु हम अपनी पहचान, अपने संरक्षण के लिए हम जनजाति में शामिल होना चाहते हैं। ये हमारा प्रमुख, आगे हमारा यही प्रमुख यही रहेगा, क्योंकि हमने झारखंड के लिए एसटी आंदोलन को स्थगित किया। अभी खतियान आंदोलन के लिए थोड़ा ये हुए हैं, किंतु आने वाले समय में हमारा प्रमुख ध्येय एसटी इंक्लूजन एवं 5वीं अनुसूची में झारखंड को शामिल करना ही प्रमुख उद्देश्य रहेगा। जोहार, जय। संस्कृति रीति रिवाज से पहले यदि बात करें डीएनए की, तो हमारे सामने कोई नहीं टिकता है। जहाँ जनजातियां झारखंड में किसी कोई प्रवेश 200-300 साल पहले, वही हमारा जो डीएनए है वो आज भी 5000 साल के बाद भी कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुआ है। और उससे भी आगे बात करते हैं तो हमारा जो डीएनए है वो 65,000 साल पुराना दिखता है। तो निश्चित है इस भूभाग के जो अधिक काल से रहने वाले जो मूल ये है वो कुड़मी ही है। 200-300 साल आने वाले लोग कह रहे हैं कि हम लोग झारखंड के आदिवासी है। आदिवासी शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। आदिवासी मतलब आदिकाल का निवासी। आप झारखंड के जनजाति हो सकते हैं, पर इस झारखंड छोटानागपुर बेल्ट के आप आदिवासी नहीं हो सकते हैं। इसलिए सभी से ये है कि आप अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को जानें तथा जो इस तरह विरोधियों को अपना मुंहतोड़ जवाब दें।